हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ मैं ओ माय जनरल ड्रामा का पार्ट 10 लेकर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक कमेंट एंड शेयर। और अगर आपने इस ड्रामा के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पहले आप उन्हें देख लें ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ आए। तो चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करें। पार्ट 10 की स्टार्टिंग में केईफेंग ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां यूजिन कैपिटल मजिस्ट्रेट के कान पकड़कर उसे ऑफिस के बाहर लाता है और उससे कहता है, कैपिटल के सबसे उच्च अधिकारी होने के नाते तुम्हें ये देखना चाहिए कि कैपिटल में सब ठीक है या नहीं, पर अपना काम करने की जगह तुम आराम से सो रहे थे। तो मजिस्ट्रेट अजीब हरकतें करने लगता है। तो यूजिन उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो मजिस्ट्रेट बोलता है, मेरे पैरों में सोने की वजह से क्रैम्प आ गया है। फिर वो कहता है, जुनवैंग, आप ये बात नहीं जानते हैं कि मैंने पिछले 7 दिनों तक लगातार ऑफिशियल मैटर्स को अच्छे से हैंडल किया है, जिस वजह से मुझे बहुत नींद आ रही थी और मैंने नैप ले लिया। इसके बाद मैजिस्ट्रेट यूजिन से माफ़ी मांगकर दूसरा चांस मांगता है। तो यूजिन उसे दूसरा चांस दे देता है और मैजिस्ट्रेट से कहता है कि कैपिटल में नकली दवाइयों का व्यापार बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जो कि मैं अब और देखना नहीं चाहता। तो मैजिस्ट्रेट कहता है, फेक मेडिसिन्स? तो यूजिन उसे बताता है कि मैंने फेक मेडिसिन सेलर को पहले ही पकड़ लिया है और उसे कोर्ट भी भेज दिया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अब इस मैटर को अच्छे से संभाल लोगे। तो मैजिस्ट्रेट बोलता है, जुनवैंग, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस मैटर को अच्छे से हैंडल करूँगा। अगले सीन में यूजिन ये जाओ के पास आता है और ये जाओ से पूछता है कि आज दोपहर को क्या तुम और ओल्ड क्यू ईस्ट स्ट्रीट से गुजरे थे। दोस्तों, ये वही जगह थी जहाँ यूजिन ने उस फेक मेडिसिन सेलर को पकड़ा था और जहाँ ये जाओ और ओल्ड क्यू मौजूद थे। पर ये जाओ यूजिन से झूठ बोल देती है कि वो लोग वहाँ नहीं गए थे। तो यूजिन उससे पूछता है, तो तुम कहाँ थी? तो ये जाओ यूजिन से फिर से झूठ बोल देती है कि उस समय वो अपने ऑफिशियल्स के साथ थी, जो कि वेस्टर्न जिया के दुश्मनों के लिए रूल्स बनाने में बिजी थे, जो कि यहाँ समझौता करने के लिए आने वाले हैं। तो यूजिन ये जाओ के पास जाकर बैठ जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी बॉडी से वाइन की स्मेल क्यों आ रही है। तो ये जाओ उससे कहती है, मैं हाई मिनिस्टर के घर गई थी थोड़ी ड्रिंक करने। तभी यूजिन को ये जाओ के मुंह से वाइन की स्मेल आने लगती है और ये जाओ अजीब हरकतें करने लगती है। तो यूजिन उसकी हरकतों से इरिटेट हो जाता है और बोलता है, तुम्हारा अल्कोहल टॉलरेंस बहुत ख़राब है। तो ये जाओ बोलती है, मेरा अल्कोहल टॉलरेंस हुली जितना ही ख़राब है। वो जब नशे में होता है तो वो गाना गाने लगता है और यहाँ वहाँ भागने लगता है। तो यूजिन बोलता है, अगर तुम और हुली एक दूसरे को इतना ही पसंद करते हो तो मैं 3 साल बाद महाराज से कहूँगा कि वो तुम दोनों की शादी करा दे। तो ये जाओ कहती है, तो तुम्हें लगता है कि हुली मुझे पसंद करता है? तुम्हें ये किसने कहा? तो यूजिन बोलता है, हुली ने मुझसे कहा। तो ये सुनकर ये जाओ हंसने लगती है और बोलती है, इस दुनिया में सिवाय एक बेवकूफ़ इंसान के हुली की बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। तो ये जाओ की बातें सुनकर यूजिन अपने मन में सोचता है कि इस नासमझ को सच में नहीं पता हुली की फीलिंग्स के बारे में, या फिर ये ना जानने का नाटक कर रही है। फिर वो कहता है, मुझे हुली की बातों पर भरोसा है, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यूजिन अपने कमरे में लेटा होता है और हुली की कही बातों को याद कर रहा होता है। तभी उसके पास यांग आती है। तो
तो यांग को देखकर यूजिन बोलता है कि ये तुमने क्या पहना है, और यांग के कपड़ों की बुराई करने लगता है। फिर वो कहता है, कल मैं तुम्हें मेई, ज़्वान और ये जाओ को नए कपड़े दूंगा, खास करके ये जाओ को। वो हमेशा युद्ध लड़ती रहती है और सिर्फ मिलिट्री के कपड़े ही पहनती है। तो यांग यूजिन को कपड़ों के लिए मना कर देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में ये जाओ हुली से मिलने के लिए उसके घर आती है, पर हुली वहाँ नहीं होता और उसका सर्वेंट बाहर आता है। तो ये जाओ उससे पूछती है कि हुली कहाँ है। तो सर्वेंट बताता है कि मास्टर हर्ब्स कलेक्ट करने गए हैं, पर ये जाओ को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो हुली के घर में घुस जाती है और उसे आवाज़ लगाने लगती है, पर उसे हुली वहाँ नहीं मिलता, जिसके बाद ये जाओ वहाँ से चली जाती है। तभी हुली अपने सीक्रेट रूम से बाहर आता है और इधर उधर देखने लगता है कि ये जाओ सच में गई है या नहीं। तभी ये जाओ ऊपर से आकर हुली को चौंका देती है। इसके बाद वो उसे पकड़ लेती है और उससे कहती है, हम दोनों एक साथ ही बड़े हुए हैं और तुमसे ज़्यादा अच्छे से ये कोई नहीं जान सकता कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो इसलिए मुझे बताओ कि मरने से पहले मेरी माँ ने तुमसे क्या कहा था। तो हुली बताता है कि वो चाहती थी कि तुम्हारी शादी एक अच्छे परिवार में हो और तुम हमेशा खुश रहो। इसके बाद ये जाओ हुली से कहती है, मेरे लिए यूजिन से शादी करना बिल्कुल भी आसान नहीं था और अब जाकर हमारा रिश्ता ठीक होने लगा है। तुमने हमारे रिश्ते को लेकर क्या अफवाह फैलाई है। तो हुली पूछता है, मैंने कौन सी अफवाह फैलाई है। फिर वो अपनी सफाई देने लगता है और कहता है, जुन वैंग को ज़रूर कोई गलतफहमी हो गई है। जिसके बाद ये जाओ हुली से पूछती है कि क्या तुमने मुझे कभी भी पसंद किया है। तो हुली कुछ नहीं बोल पाता। इसके बाद ये जाओ हुली को वार्निंग देती है कि तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम मेरे पति के सामने क्या बोल रहे हो। फिर वो कहती है, यूजिन एक बहुत ही अच्छा इंसान है और वो तुम्हारी हर बात को सच मान लेगा। इसके बाद ये जाओ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ये जाओ यूजिन को बताती है कि वो कल हुली से मिलने गई थी, सारी गलतफहमियाँ क्लियर करने। फिर वो कहती है, हुली को मजाक करना बहुत अच्छा लगता है और उसने तुमसे जो कुछ भी कहा वो सब मजाक था, पर यूजिन ये जाओ की बातों का विश्वास नहीं कर रहा होता है। और फिर वो ये जाओ से पूछता है कि क्या तुम्हारा और हुली का सच में कोई पास्ट है। तो ये जाओ उसे बताती है कि दुश्मनों से लड़ते हुए हमें कई बार एक साथ ही खाना खाना पड़ता था, एक ही कमरे में रात दिन गुजारना पड़ता था और हम एक साथ नहाए भी हैं। ये सुनकर तो यूजिन शौकी हो जाता है और फिर इन दोनों की नोक झोंक होने लगती है और नोक झोंक कब झगड़े में बदल जाती है ये इन्हें भी नहीं पता चलता। जिसके बाद यूजिन ये जाओ को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल देता है और वो ये भी कहता है कि वो ये जाओ को आज ही डिवोर्स दे देगा और वो ये जाओ और हुली के रिश्ते पर भी सवाल उठाने लगता है, जिसे सुनकर ये जाओ को भी गुस्सा आ जाता है। तो वो भी कहती है, चलो डिवोर्स ले लेते हैं, और वो यूजिन को डराने लगती है और उसे ज़बरदस्ती किस कर लेती है। तो यूजिन उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से ये जाओ की गर्दन पर खरोच के निशान आ जाते हैं। अगले सीन में ये जाओ की ऐसी हालत देखकर हुली उसका मजाक उड़ाने लगता है। इसके बाद ये जाओ सभी को बताती है कि यूजिन उसे डिवोर्स देना चाहता है। तो ओल्ड क्यूब बोलते हैं, इस सिचुएशन के लिए हुली को ब्लेम करो, और हुली से कहते हैं, अगर तुम जनरल को पसंद करते हो तो तुमने इसे पहले क्यों नहीं बताया। तो ये जाओ कहती है, मैं और हुली भाइयों की तरह है, ये मुझे पसंद क्यों करेगा। तो ये सुनकर हुली कुछ नहीं बोलता। इसके बाद क्यू शुई बोलती है, मुझे लगता है कि यूजिन जेलस है और इसका मतलब उसके दिल में जनरल के लिए जगह है। सीन शिफ्ट होकर जिया डायनेस्टी पर आता है, जहां राजा सोंग डायनेस्टी में भेजने के लिए दूत का चुनाव कर रहे होते हैं। तो वो अपने राज्य सलाहकार से पूछते हैं कि हमें किसे भेजना चाहिए। तो सलाहकार बोलता है, हमें जनरल येली यूकी को भेजना चाहिए, ये कई सारे मार्शल आर्ट फॉर्म में एक्सपर्ट हैं। तभी राजकुमार बोलता है, हमें जनरल यूकी को नहीं भेजना चाहिए क्योंकि इन्होंने कभी भी सोंग डायनेस्टी के साथ युद्ध नहीं लड़ा है, पर मेरे छोटे भाई यूनो ने
सोंग डायनेस्टी की जनरल ये जाओ के साथ युद्ध लड़ा है और ये सोंग आर्मी को अच्छे से जानता है। तो राजा भी अपने बेटे यूनू को भेजने के लिए मान जाते हैं। सीन चेंज होकर जिया डायनेस्टी की रानी पर आता है, जो किसी से बात कर रही होती है और उस लड़की को देखकर सारी दासियां कह रही होती है कि ये कितनी सुंदर है। फिर वो कहती हैं ये जनरल येली यूकी की वाइफ हैं। फिर हमें इस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है, जो कि सच में बहुत सुंदर होती है और उसका नाम मोजैंग होता है। इसके बाद वहाँ महाराज, राजकुमार और जनरल यूकी आते हैं। तो मोजैंग को देखकर महाराज बस उसे देखते ही रह जाते हैं, जो देखकर महारानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और दूसरी तरफ दोनों राजकुमार आपस में बात कर रहे होते हैं कि महाराज को मोजैंग जैसी सुंदर औरतें बहुत पसंद है। फिर यूनो का बड़ा भाई कहता है, पर मेरे छोटे भाई की नज़र में सोंग जनरल ये जाओ की जगह कोई नहीं ले सकता। जिसके बाद यूनो बोलता है, ये जाओ बहुत ही असाधारण औरत है जिसे सिर्फ मैं ही काबू में कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में यूनो और उसके लोग सोंग डायनेस्टी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें पीछे से घोड़े पर कोई आता दिखता है। जब वो इंसान पास आता है तो पता चलता है कि वो यूनो की बहन है, यानी कि राजकुमारी, जिसका नाम यिनचुआन होता है, जो कि यूनो के साथ सोंग डायनेस्टी जाना चाह रही होती है। पर यूनो उसे साथ चलने से मना कर देता है। तो युनचैन यूनो को एक चीज़ देती है और उस गिफ्ट को ये जाओ को देने को कहती है, जो उसने अपने हाथों से बनाया होता है। तो यूनो बोलता है, मैं ये उसे दे दूँगा। इसके बाद यूनो को याद आने लगता है उसका और ये जाओ का युद्ध, जहाँ ये जाओ उससे जीतने ही वाली थी कि तभी यिनचुआन ने युद्ध खत्म करने वाला शंख बजा दिया था। जिसके बाद यिनचुआन ये जाओ से बहुत इम्प्रेस हो गई थी। नेक्स्ट सीन में जियाओ जियाओजी यूजिन को उठाने आता है और उसे बताता है कि प्रिंस की ने एक ऑफिसर को भेजा है पेट्रोल ऑफिस में। जिसके बाद यूजिन तैयार होकर उस ऑफिसर से मिलने जाता है, जहां वो वेस्टर्न जिया से आने वाले दूत का स्वागत कैसे करना है इस बारे में बात कर रहे होते हैं। पर यूजिन को बहुत नींद आ रही होती है और उसका ध्यान किसी भी बात पर नहीं होता है। फिर यूजिन मीटिंग खत्म करने के बाद वापस आ रहा होता है। तभी उसकी नज़र हुली और ये जाओ पर जाती है, जिन्हें एक साथ देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और यहीं ये पार्ट खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।